प्रेम स्वरूप वृंदावन बिहारी लाले की प्रिय भक्तजनी, धन्यवाद के पात्र आप सभी भक्तजन है और ग्रह मालिक है जिनकी असीम कृपा से आज हम लोगों को इसे भागवत में बताया गया है कि सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित से कहा कि हे मुनिवर, मनुष्य तब तक पापी है जब तक वह श्रीमद् भागवत का कथा ना सुना हो, क्योंकि भागवत को अमृत बताया गया। जब आप सब जानते हैं सुखदेव मुनि ने जब एक पल्ले में भागवत को रखा और एक पल्ले में अमृत को रखा, तो वह अमृत उनके आगे शीशे की तरह है और भागवत हीरे मोती की तरह तोड़ने हो गए। और ये आप सब जानते हैं प्रिय भक्तजन, कल हम लोगों ने कथा विराम किया जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला किया और मीरा का प्रेम आप सब जानते हैं ना, आज भी भारत में है। मैंने प्रथम दिन में बताया था कि जब मीरा जाकर भगवान श्री कृष्ण के बांके बिहारी की मूर्ति में समाई तो उनका दुपट्टा का छोटा सा टुकड़ा बच गया। वो कहते हैं संतों का कि आज भी वह उस मंदिर में है
और मीरा ने कलयुग को भगवान को कलयुग के प्रथम शरण में दर्शन किया पाया है। तो मीरा यह दर्शाती है कि हम मनुष्य भगवान को क्यों नहीं पा सकते। केवल हमारा मन सच्चा होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ने पूछा कि हे जनार्दन, बोले लोग संसार में कहते बोले मेरा 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 कर कर सब भागते रहते हैं, बोले अपना संसार में है क्या, क्या हम लेकर जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया, हे अर्जुन, बोले लोग हम माया में इतना फंस गए, जो अपना है उसे हम अपनाते नहीं है, और जो अपना नहीं है उसे हम लादे बैठे, बोले हमारा है हमारा है हमारा। हमारा बस में केवल हमारा कर्म है और दूसरा कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, परंतु संसार में कोई एक ऐसा कर्म भी नहीं जिसका फल नहीं मिलता हो। कोई कर्म फलहीन नहीं है। आप यहां बैठे हो उसका भी फल है। सुबह जैसे कहते हैं जीव जब तक सोया हुआ है तब तक मरे के समान है। जैसे हम नींद से जागते हैं हम अपने कर्म में लिपटा जाते हैं। कोई सत्कर्म करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई पाप करता है, कोई पुण्य कर्म करता है। कर्म से छुटकारा, क्योंकि गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया, हे अर्जुन, तो समस्त संसार में बोले ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे मैं चाहूं मुझे ना मिले, बोले फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं, बोले अगर मैं कर्म ना करूं तो बोले कर्म चक्र रुक जाएगा। वो हम मनुष्यों को यह दर्शाते हैं कि जब तक इस मानव तन में हो सत्कर्म कर लो, क्योंकि हम हमेशा कथन में इस बात पर जोर देते कि हम सब तैयारी में ही लगे। माँ के गर्भ में सबका सवारी हो गया है, सवारी चल रहा है, और सबको उतरना भी उसी स्टेशन पे है, ट्रेन स्टेशन पे, जहां जिसका नाम शमशान है, जहां सबका शान जाकर सम हो जाता है। ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई गरीब, ना कफन का कोई जेब नहीं है, कोई जेब कफन में नहीं है। इसलिए देखा, नहीं तो कफन में अगर जेब रखते तो चला बढ़िया पैसा कफन में भी लेके चलाते, बताते मेरे मरने के बाद मेरे कफन में पैसा धर देना। इसलिए कफन का कोई जेब नहीं है प्रिय भक्तजन। सिकंदर, आप मैंने पता नहीं बताया, सिकंदर गया तो बोले मेरे दोनों हाथ को ऐसे बाहर लटकाना, बोले सिकंदर साल धनवान इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं था। सिकंदर जब गया मरने से अंतिम क्षण में अपने दूतों को बताया, बोले तुमने मेरे साथ बहुत पाप किया, बोले मेरा इतना काम कर देना, बोले मेरा जितना धन है सब तुम ले जाना, बोले। तो उन्होंने पूछा, बोले करना क्या है। तो मेरे दोनों हाथ को बोले कफन से बाहर लटकाना, तो ताकि बोले उन मूर्खों को भी पता चले कि जो बोले लाते बैठे मेरा कि यहाँ से कुछ जाने वाला नहीं, सब यहीं के यहीं धरा रह जाएगा। और प्रिय भक्तजन, कथा आज की उस जगह पर है जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन लीला किया। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण और बड़े हुए नंद बाबा के यहाँ पर, ना भगवान श्री कृष्ण का जो लीला दर्शाता है, जब महाभारत का अंत होने वाला था और कर्ण को सेनापति बनाया गया, तो कर्ण ने अपना रोना रोया भगवान के आगे। जैसे हम लोग थोड़ा कुछ हो जाता है तब रोने लगते हैं, भगवान में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। कर्ण ने कहा, बोले हे नाथ, बोले मेरा कसूर क्या है, बोले मैं पैदा हुआ, माँ ने मुझे समुद्र में बहा दिया, कुंती ने मुझे दुर्योधन ने अन्न दिया है, मैं दुर्योधन का कर्जदार हूं, बोले अब जब युद्ध का अंतिम क्षण आ गया, बोले पता चला कि अर्जुन मेरा भाई है, बोले अब मैं क्या करूं, बोले कर्ण की ओर से लड़ूं या अपने भाई को मारूं। भाई को मारूंगा तो भाई का, यहां पर एक बात और है प्रिय भक्तजन, आप सब जानते हैं भागवत में मां कुंती ने एक बात को छुपाया था कि कर्ण अर्जुन का बड़ा भाई है। तब दुर्योधन ने, बता दूं सोचता कि नहीं, लोग मेरे ऊपर ना क्रोधित हो जाए। दुर्योधन ने श्राप दिया, दुर्योधन ने बताया था, युधिष्ठिर ने बताया था, हे मां, बोले अगर तुमने इस सत्य को बता देता, बोले तो आज महाभारत का युद्ध रुक सकता था। तो उस दिन युधिष्ठिर ने बताया था, बोले नारी के मुख में कोई बात छुपेगा नहीं, बोले जहां तुम बते छुपे गई बनी जो नहीं। इस बात को मैंने ग्रंथों में कहा गया, बोले बात बहुत देरी नहीं रोक पाएंगे, मुंह वो भूल देंगे। राजा युधिष्ठिर ने बताया था, क्योंकि अगर युधिष्ठिर से बता देता तो वह, आप मेरे बात को कोई बुरा मत लेना, मैं भेदों का बात बता रहा हूं। और कहते हैं तब, और जब भगवान श्री कृष्ण ने इस लीला को उठाया, प्रिय भक्तजन, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सुखदेव मुनि जी बोले कि हे राजन, इंद्र का जो पूजन करने के लिए जो नंदगांव के लोग थे, गोकुल के, इन सब ने तैयारी किया, बोले इंद्र का पूजा किया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, बोले इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो। बोले अगर इंद्र का पूजा नहीं किया जाएगा तो इंद्र क्रोधित हो जाएगा, बोले बारिश नहीं होगा। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बोले अगर वो भगवान ही कैसा जिसका अगर तुम पूजा ना करो क्रोधित हो जाए ना। भगवान कहते हैं मैं कुछ भी नहीं चाहता, तुम भगवान कहते हैं, अर्जुन ने पूछा है भगवान श्री कृष्ण, बोले आपको खुश करने के लिए भक्तों को क्या क्या करना चाहिए। बोले सोने के थाली में सोना लाना चाहिए, नाना प्रकार के भोजन लाना चाहिए, पकवान। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जिसका इच्छा अगर कुछ है तो को लेके। दूसरा बात, मानो किसी के पास कुछ भी नहीं है, बोले वो बहुत गरीब है, निर्जन रहता है, वो चावल का केवल एक दाना ही मेरे लिए चढ़ा दे, बोले
मान लो कोई उससे भी और गरीब है, निर्बल में रहता, जाकर चावल भी नहीं, फूल का केवल एक फूल भी सरदा सरदा से लाकर मेरे मन में चढ़ा दे और कहते हे अर्जुन मांगो, किसी के पास मेरे कुछ भी नहीं है, वो केवल मेरे नाम से एक आंसू ही गिरा दे, ऐसा भक्त का मैं भक्त हो जाता हूं। इसलिए भगवान बताया भक्त वत्सल। आगे क्या होता चले कथा द्वारा प्रिय भजन ताली द्वारा कथा को आगे लेके चलेंगे। प्रेम से जय श्री राधे। कहते हैं राधे राधे जपा करो, चले आएंगे मुरारी प्रिय भजन। हरि बोल हरि बोल। Bye.
प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रिय भक्तजने सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को बताए, कहते हैं इस कथा को कलयुग के आरंभ में सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों को भी सुनाया। कहते हैं जब इंद्र का या अत्याचार ना, कहते हैं इंद्र का या चरित्र या गोवर्धन लीला या दर्शाता है, प्रभु हर एक लीला के पीछे एक कारण मनुष्य को देता है। या गोवर्धन लीला यह बताता है कि जिस दिन तुम्हारा गौ को बताया गया, गौ का 24 मीनिंग बताया गया। गौ जो शब्द है, गौ को ब्राह्मण बताया, गौ बताया गया है, पृथ्वी बताया गया, भक्ति बताया गया, ज्ञान बताया गया। जिस दिन तुम्हारा गौ वर्धन हो जाएगा, उस मुकाम पर पहुंच जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, उस दिन तुम्हारे जीवन में गोवर्धन लीला, जिस दिन तुम भगवान के भक्ति के छाये के नीचे चला जाओगे, तब तुम्हारे जीवन में हरि रास लीला करेंगे। रास जहां पर आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। हर एक लीला के पीछे एक रास बताया गया है। प्रभु ने एक लीला किया। कहते हैं जब भगवान श्री राम पुल को बांध रहे थे, सेतु को जा रहे थे लंका, आप सब जानते हैं रामायण में, और तब जब सेतु को बांधा गया तब हनुमान जी इस पर्वत गोवर्धन को उठाकर लेकर आ गए। पर जैसे पर्वत को ला रहे थे हनुमान जी, तब तक पुल बंद गया, सेतु बंद गया था। तो गोवर्धन पछताने लगा कि हे नाथ, बोले मेरा जीवन ही अभागा, मैंने आपका काम आया ही नहीं, बोले मेरा आपने मुझे उठाकर। और तब भगवान श्री राम ने वरदान दिया था, बोले जब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा तो तुम्हें अपने नख पर उठाऊंगा और तीनों लोग से तुम्हारा पूजन कराऊंगा। जिस तरह से रावण की बहन शूर्पणखा ने प्रभु राम के पास वह छलिया रूप में आई, वह थी कुरूप रूप, परंतु वह सुंदर बनकर आ गई। और भगवान राम ने कहा तथास्तु, वही जाकर द्वापर में कुब्जा बनी, कुबड़ी थी, और भगवान श्री कृष्ण ने उसे खींचकर सीधा किया। तो भगवान कहते हैं तुम लोगों से छुपा सकते हो कि मैं ऐसा वैसा, परंतु जब भगवान के सन्मुख आओ तो सच्चे मन से, क्योंकि हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जना, सब में वही भगवान बसा है। और कहते हैं जब यहाँ इंद्र ने अत्याचार किया तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बोले उस पर्वत का पूजा किया जाए जिस पर्वत से हम रोज भोजन पाते, गोवर्धन पर्वत, जहां से भाई हमारी गैया चाहती कि गोकुल के नगर जो था वहां पे गाय से ही सबका गुजारा चलता था। कि गाय का पूजा करने के लिए उस पर्वत का कहते ना, मानो हम सब तो फीजी के, जब हम यहाँ से फीजी जाते हैं तो हम अपने बैग में क्या ले जाते हैं, यहाँ की मट्टी थोड़ा भर के लेते ना, मट्टी घास नहीं लेते, हम उसी चीज को ले जाते हैं जिसे हमें काम है। उसी तरह ये जीवन भी सफर है, हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए। तो सोचो क्या हमने केवल पैसा 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 ही लाते, उस भक्ति को कमाओ जिसे हमें लेकर जाना है। इसलिए तो जीव जब जाता है तो हाथ पसार कर जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के आगे जाओगे कैसे। चित्रगुप्त सब कर्म को नहीं करा, कोई कर्म से कोई बच नहीं सकता है। मैं हमेशा इस बात पर दूर होता हूँ, ये नहीं बोले कोई 10 जुआ घर घीच तो बोले कोई देख नहीं पाए, नहीं, हर एक कर्मों का लेख लिखा जा रहा है, कोई कर्म से बच नहीं सकता। इसलिए कहते कर्म करो तुम कुछ ऐसे, कमल रहता है कीचड़ में जैसे, कमल कीचड़ में रहकर भी पूजनीय। दुनिया पाप का है, माया बड़ा प्रबल। मैंने उस दिन बताया था कि हम बहुत भाग्यशाली, बताया गया है बोले इस संसार से जाने का 2 मार्ग है। एक सीधा मार्ग है जिससे साधु संत जाते हैं नाम को जप कर, परंतु हम वह भाग्यशाली मनुष्य है जो इस ट्रैफिक से बचकर जा रहे। काम खींच लेता है, फिर पैसा के माया में भागता, क्रोध खींच लेता है, फिर मोह खींच लेता। फिर भी जो जीव इन सब से बचकर बसते बसते ही कथा में आ जाए वही जीव मोक्ष के अधिकारी, समय को निकालकर। उसी बात को यहाँ पर बताते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा और उन्होंने गोकुलवासियों को बताया कि आप बोले गोवर्धन का पूजा करो। और इस बात को जब इंद्र सुने ना, कहते इंद्र, संतों ने बताया, बोले इंद्र को बताया गया अभिमानी देवता इंद्र, कहते हैं कि तुम अत्याचार से कमाए हुआ धन में कलयुग का वासी, यह ग्रंथ बताता है कि अगर तुम अपने अत्याचार से कोई गरीब को सता रहे हो, अपने पैसा से किसी दुखी को देखकर हंस रहे हो, तो तुम अपने ऊपर पाप ला दो। क्योंकि हर एक कर्म बताया, बोले कर्म करता हुआ तो ब्रह्म का बप्पा ब्रह्म का पिताजी दशरथ ना बचा तो हम क्यों बचेंगे। दशरथ ने छुपकर श्रवण को मारा, और दशरथ ने श्रवण को जब मारा तो श्रवण के पिता ने श्राप दिया, बोले जिस तरह तुमने हमारे पुत्र को मारा है उसी तरह तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। तो कर्म से बड़ा कुछ नहीं है प्रिय भजन।
जहां भी रहो अपने कर्म पर हमेशा, भगवान कहते तुम मुझसे डरो या ना डरो, मेरी पूजन करो या ना करो, परंतु अपने कर्म से हमेशा डरो। यही कर्म हमें स्वर्ग ले जाएगा, और चुक गया तो यही कर्म खींचकर नरक भी लेके आ जाएगा। और कहते हैं उसी बात को यहाँ पर कि जब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि बोले आप गोवर्धन का पूजा करो, कहते हैं तो इंद्र ने अनेक प्रकार की योजना की। कहते हैं कि बादलों का अपार बलवान सवत नामक का मेघ को भेजा, पवन को भेजा कि बोले जाओ गोकुलवासी का पूरा गोकुल का डुबो दो। और कहते हैं कि वह कहते ना कि या गोपी या ब्रिजवासी में लक्ष्मी से उत्पन्न अहंकार को देखकर उन्होंने मुझे एक साधारण मनुष्य समझा है। कहते हैं ना जहां शब्द मैं कि बोले मैं सब कुछ हूं, मैं जहां मैं वहां मैं, जानते हो आप सब ना। राजा दक्ष था, सती का पिता, बोले मैं ही प्रजापति है। भगवान शंकर ने गड्डी काटकर मैं बकरी का गड्डी लगा दिया, मैं करते रहेगा। तो मैं कुछ ना करूं, कुछ जाने वाला नहीं, जो कुछ है प्रभु का है। जहां पर मैं है वहां पर अहंकार है। हनुमान का अर्थ ही बताएगा, हनुमान जहां तुम अपने हाथ से ऊपर आ जाओ कि मैं से हाथ को तुम हन दोगे मन को, वही हनुमान है। मन से ऊपर आ जाओ कि सब कुछ मेरा नहीं, जो मन से ऊपर आ गया वही भक्त है, बताएगा। उसी बात को यहाँ पर बताते हैं कि जब कहते हैं इंद्र कहता कि उस कृष्ण ने के बहकाव में ये गोपी ग्वाल लक्ष्मी से उत्पन्न महा अहंकार से मत वाले हो गए, और वो ये मेरा पूजन नहीं करना चाहते। और इंद्र क्या करता है, नाना प्रकार के मेघ को भेजता है, हवा को भेजता है, बादल पानी को भेजता है, क्योंकि इंद्र राजा है मेघों का। बोले जाकर पूरा गोकुल को नाश करो। आगे क्या होता है चले संतों की बाणी साथ में सुनिए प्रिय भक्त। प्रेम से जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा कृष्णा एक पुकार सुन ले, राधा कृष्णा एक पुकार सुन ले, राधा ने आगे सुखदेव जी बोलते हैं कि इन्होंने आदेश दिया, बोले आप सब जाइए, बोले मैं रावत पे करके आता हूँ। यहाँ पर बताते हैं इंद्र आगमन करने के लिए जब आया वो कहते हैं कि तुम केवल राम नाम कृष्ण नाम एक नाव है, केवल तुम उसमें बैठ जाओ, भगवान तुम्हें अपने पास ले जाए। यहाँ पर इंद्र कहते हैं कि आप चलो मैं रावत पे आता हूँ। आगे क्या होता है संतों की बाणी के लिए बोलते हे राजा ने इंद्र का यह वचन सुनकर जितने मेघ थे सब गोकुल की ओर गए। कहते हैं कि और उन्होंने मूसाधार बहुत भयंकर वर्षा किया गोकुल पे, परंतु कहते हैं जो जीव कहते ना प्रभु राम कहते हैं कि बोले जीवन में दुख सबके ऊपर आएगा, ऐसा नहीं कि दुख से कोई बच सकेगा। यह जिंदगी एक गांव है जहां पर दो ही भय रहती है, दुख और सुख। आज दुख है तो कल सुख होगा, और कल सुख है तो पुनः दुख ही होगा। परंतु जो दुख में बहुत रोए नहीं और जो बहुत सुख में फड़फड़ाए नहीं, वही मोक्ष के अधिकारी। आगे क्या होता है संतों की बाणी।
श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब इंद्र के बात पर सब आए तो बहुत भयंकर वर्षा होने लगी, अनेक प्रकार की बिजलियां चमकने लगी, पानी और जितने भी लोग थे सब भगवान श्री कृष्ण को खोजने लगी। हे गोविंद, आपने बताया था, बोले आपने बताया था कि रक्षा करोगे, बोले ना। भगवान कहते हैं कि जब हम माँ के गर्भ में रहते ना, तब हम प्रभु से वादा करते, बोले जब इस संसार में आएंगे तो आपका नाम जपेंगे, परंतु माया में आकर भूल जाते। अब उसी बात को यहाँ पर ब्रिजवासी सत्य करते कि आपने बताया था कि अगर इंद्र कुछ करेगा तो आप हमें बताएंगे, बोले आप उपाय कीजिए। और क्या उपाय होता चले आगे संतों की वाणी पे। वृंदावन बिहारी लाल की। प्रिय भक्तजन, सुख जी महाराज कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से और सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं इसी भागवत को सुनकर जब 7 दिनों में राधा परीक्षित मोक्ष को पाया तो ब्रह्मा जो सृष्टि का रचयिता है वो असमंजस में पड़ गए। तो उन्होंने एक हाथ में इस भागवत को रखा। कहते हैं भागवत का केवल एक ही श्लोक अगर कोई रोज पढ़ ले, इसमें बताया गया कि इसे पढ़ने से, इसे सुनने से 10 पीढ़ी जो चले गए वो तर जाएंगे और 10 पीढ़ी जो बाद में आने वाले। केवल शर्त इतना है, तुम्हारा मन सच्चा होना चाहिए। मैं हमेशा मन पर जोड़ता, मन काक मन लोमड़ी, मन के चाल उचाल, पल में मन राजा करे, पल में कर दे कंगाल। अपन पप्पा पप्पा बोलो, दूसरा बुढ़ा बोलो तो क्या फायदा है, सब में तो बसा वही राम है ना। अपना जब कोई मरता है तो बहुत रोते, और दूसरा मरता तो चाय पीते रहते, बोले कुफी भाई हुआ वो गाँव में 100 आदमी मर गए, हम लोग उसका दुख नहीं होता है, बोलते कि नहीं कहीं क्लेश होता कुछ नहीं, पर वही अपना कोई अगर भर्ती हो जाए तो जीव तड़फड़ाने लगता है कि मेरा ही अस्पताल में। कहते हैं कि संसार में समता, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मीरा ने कहा बोले अगर संसार में क्षमता अगर ममता करना ही है तो बोले मेरे गोविंद से करो। आप सब जानते हैं मीरा कलयुग में आई। मीरा एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की छोटी सी मूर्ति रखती थी और ध्यान करती थी, गोविंद उससे प्रकट हो जाते थे। परंतु भगवान ना, मैं हमेशा कहता हूं कि भक्ति के मार्ग, बोले भक्ति के मार्ग पे चलना आसान नहीं, कठिन रहा है। और जब एक दिन भगवान ने उसका परीक्षा लिया, मीरा पुकारती और भगवान आता ही नहीं मूर्ति से, मीरा क्रोधित होगी। एक भक्त का कहना, भगवान कहते हैं ना तो मैं पाप के बस में आता हूं ना मैं पुण्य के बस में आता हूं। अर्जुन, मैं संसार में आता हूं तो भक्तों के प्रेम के बस में आता हूं। पाप जब मुझे पुण्य नहीं ला सकता तो मुझे पाप कैसे लाएगा। बोले मैं आता हूं तो सेवरी जैसे भक्तिनी के बस में आता हूं, मीरा के प्रेम में मैं आता हूं। और उसी कथा कहते हैं मीरा जब बैठी और भगवान श्री कृष्ण प्रकट नहीं हो रहे थे, तो जिस पेड़ के नीचे मीरा बैठी थी तो ऊपर कौवा था, काऊ 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 चिल्ला रहा था। मीरा ने कहा काट कलेजा मैं धरू, बोले काक तू ले जा, कि काट कलेजा मैं धरू, बोले काक तू ले जा, जहां बसे मेरा पिया सांवले, बोले वो देखिए तू खुदेर खुदेर के कहा जा। बोले मैं कलेजा काटू, मेरे हृदय को ले जाओ, क्योंकि भक्त का हृदय बोले बहुत खून था, एकदम लाल होता है। और जहां पर बोले सांवला कृष्ण तू जहां बैठे वहीं तू अपने गोर से खुजरना, बोले कि वो भी देखे कि भक्त का हृदय कैसा है। बोले और भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही मूर्ति से प्रकट हो गए। भाव क्या होना चाहिए, उसी बात को यहाँ पर दोहे में बताते हैं कि जब इंद्र ने सब प्रकार कर लिया, और कहते हैं दोहे में कि अत्यंत वर्षा भयंकर वायु के कारण सभी गांव धरा पर कांपने लगे, सभी लोग कांपने लगे और सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को पुकारा।
और पुकार कर भगवान श्री कृष्ण कैसे गोवर्धन लीला को उठाते चले हैं आखिरी चौपाई में आगे सुनेंगे प्रिय भक्तजन। साथ में प्रिय भक्तजन ताली बजाए, मैं हमेशा बताता हूं, बोले वो मुख बेकार है, वो मुख बेकार है जो कभी हरि का नाम ना लिया हो। वो आंख मोर के ऊपर, देखते मोर आज यहाँ पर है भी मोर, वो आंख इस मोर के पंख पे बना हुआ आंख है जो कभी हरि के नाम के लिए रोया ना, बेफुकड़िया है, किसी काम का आंख नहीं है। वो कान को सांप की बिल बताएगा जिन्होंने कभी हरि का श्रवण ना किया हो। और मुख मेढक के समान टर 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 चिल्लाता है जो कभी हरि का नाम ना लिया। और वो हाथ झुलन लौका लौकी के समान लटका बेफुकड़िया जो कभी रात के लिए उठाना होती है। साथ में प्रेम से जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सो सब वरसा सन दुख पाई, निज मस्तक और शिशु न छिपाई। श्याम राधे श्याम राधे श्याम। प्रिय भक्तजन, आगे सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब सभी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, कहते हैं कि जितने बच्चे थे, जितने बूढ़े थे, जितने माई, सबने पुकारा हे गोविंद हमारे सहायता करो। भगवान श्री कृष्ण आए और आकर आगे क्या करता चले हम संतों की बाणी सुनेंगे। भगवान मानस स्वामी तुम्हें हम स्वामी, रक्षा करिए कुपित सुरपाती। राधे श्याम राधे श्याम। और सुखदेव जी बोले कि जब लोगों ने पुकारा कि हे प्रभु, बोले मेरा केवल आप ही सहारा हो और मैंने सब कुछ बोले आप ही को माना। यहाँ पर लोगों ने पुकारा कि कहते कि केवल आप ही स्वामी और दूसरा कोई नहीं। कहते संसार में जो जीव भगवान से प्रेम करता है और उन्हें बचाने के लिए, इसी भागवत में कथा है कि जब भगवान ने गोवर्धन को उठाया तो मीरा ने पुकारा, बोले हे नाथ मैं अभागनी तुम्हें देख नहीं सकी, बोले मुझे इस लीला को वंचित ना करो। और वही मांडवी जाकर कलयुग में मीरा बनकर आई। भगवान कहते तुम मुझे केवल पुकारो तो सही, यहाँ वहां भागने से कुछ मिलने वाला नहीं है। इससे बताइयो, उसके कारण दूसरी करीब भाई नहीं बता, उससे बताइए बताइए, उससे नहीं। समाना संसार ना किसी का था, ना किसी का है, ना किसी का होगा। जब मधु कैटभ ने इस पृथ्वी को छुपाया तो ब्रह्मा विष्णु ने मधु कैटभ के पीठ पे इस पृथ्वी का रचना किया। इसमें दोष है, जब तुम पुण्य चाहते हो तो पाप भी मिलेगा, अगर जय जयकार चाहते हो तो निंद्रा भी मिलेगा। इसलिए केवल सब कुछ प्रभु के चरण में दबाए क्या होता है संतों की बाणी देखा कि सब नारी सब संसार दुखी में हो गए गोकुलवासी, तो भगवान ने अपना नख पर उस गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, कानी उंगली पर। संतों ने बताया है, बोले यहाँ पर 2 जगह 7 दिनों का बताया। एक राजा परीक्षित को शराप मिला था, बोले 7 दिनों में तुम मर जाओगे।
दूसरा, भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत को नख पर अपने 7 दिनों तक उठाया था। सप्ताह में केवल 7 ही दिन होता, 8वां दिन कोई आने वाला नहीं है। तो भगवान हम भक्तों को यह दर्शाते हैं, तुम केवल मेरे शरण में आओ, मैं 7 दिन 24 पल तुम्हारा रक्षा करूंगा। मैंने प्रथम दिन ही बताया था कि जब बच्चा संसार में आता है तो माँ के स्तन में दूध कहां से आता है? बोलते हैं ये खा लो दूध हो जाओ, नहीं। भगवान जानते हैं तुम्हें संसार में भेजते हैं। भगवान जिस क्षीर सागर में वास करते हैं वह क्षीर सागर दूधों का सागर है। और जैसे बच्चा के मुख में दांत आता है वो दूध अपने आप गायब हो जाता है। वो सब हरि की कृपा है। मनुष्य सोचते हैं बोले भाई हम खिलाड़ी ये खेल रहे, लेफ्री तो ऊपर वो बैठा है बजाने वाला सीटी। तो केवल तुम सही बॉल को पास करो। लेफ्री जी यहाँ बैठे, सही अपने कर्म को सही जगह पे ले जाओ, सही सत्संग करो, जिन लोगों से मिलना है उनसे मिलो। बोले कुसंगत से इंसान बिगड़ता है और सुसंगत से इंसान सुधरता है। आगे क्या होता है चले आज के जो भी आप खड़े हो जाइए। बिहारी लाल की। प्रिय भक्तजन ने सुखदेव मुनि बोले कि राजा ने कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपने नख पर उठा लिया। संतों ने बताया है कि जैसे हमारे एक छोटा सा बच्चा, सबके घर पर बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा खेल रहा हो, खेलते खेलते अगर वो कीचड़ में चला जाए तो वो किसी को नहीं जानता है, छोटा सा नन्हा सा बच्चा, परंतु वो जब अपने माँ को देखेगा तो उसे देखकर रोने लगता है। और उन्हें विश्वास है कि वो माँ जब मुझे उठाएगी तो पुनः फिर नहला दिलाकर साफ कर देगी, और माँ ऐसा ही करती है। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कितनों भी पाप में फंसा इंसान हो, अगर वो मुझे अपना मानकर मेरे शरण में आ जाए तो मैं उनके सारे पापों का अंत कर सकता हूं। और इस तरह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को 7 दिनों तक उठाया और वहां पर उस कथा को लाया गया मांडवी, जिसका विवाह हुआ था, मैंने कल बताया था। और कहते जब भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत को उठाया तो बहुत चहल पहल हो गया। इंद्र ने जब मेघ चलाया, हवा चल रही थी, बारिश हो रहा था, और मांडवी भी उस पर्वत पे नीचे गई, अपने माथे से टोप कर गई थी अपने मुड़ को, क्योंकि सास ने बताया था बोले गोविंद को मत देखना, बड़ा छलिया है, बोले जिसे देखेगा उसे छल लेगा बोले। परंतु झटके में उनकी आंख भगवान श्री कृष्ण के नख पर पड़ गई, जिस नख से उसने गोवर्धन उठाया था। और उन्होंने जब देखा तो अपने आप को कोसने लगी कि हे माँ, तो मैं बड़ा अभागी हूं, तू कैसा माँ, हर एक माँ चाहती कि हमारे बच्चे संसार में आगे बढ़े, तुमने तो मुझे भगवान से ही दूर रखा। और जब और करीब गई, उन्होंने जब गोविंद का चेहरा देखा तो देखते मैंने कल बताया था, भगवान कहते हैं कि ना इंसान जिनका बनाया हुआ संसार इतना सुंदर है, तो सोचो वो गोविंद कितना सुंदर होगा। बताया गया शिव पुराण में, बोले तुम मानो अगर गोवर्धन लीला को मानते हो और वहां से नहीं पहुंच पाए गोवर्धन, तुम केवल अपने मन में मानो, मन से कि हे गोवर्धन महाराज मैं आपके सन्मुख हूं। कभी भी किसी पूजन के कुछ अगर तो मन में है, क्योंकि संतों ने बताया बोले मंदिर तीरथ तेरो धाम, तुझ में रमन करता तेरा राम, तेरा राम तुझ में है। बोले कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाती हाथ, जो घर फूके अपना सो चले हमारा साथ। संतों ने बताया है, बोले हिरण के जो नाभि, हिरण जानते हो ना, हिरण को इंग्लिश में डिया कहा गया ना, हिरण के नाभि में एक परफ्यूम जैसा मां के सुगंध है, परंतु वह जड़ों को खोदता है, उस मां को खोजता कि वो मां कहां से आवे, परंतु वो जानता है नहीं कि वो मां उसके नाभि में ही समाया है। उसी तरह भगवान हमारे अंदर ही समाये, हम व्यर्थ भगवान को बाहर ढूंढ रहे, कहां है हरि व्यापक सर्वज्ञ समान। और क्या होता प्रिय भक्तजन, इस तरह से गोविंद ने उस पर्वत को 7 दिनों तक उठाया। वह दर्शाता है कि मैं अपने भक्तों को 7 दिन रक्षा करूंगा, केवल तुम मेरे शरण में आ जाओ, सेवरी की तरह, मीरा की तरह, द्रौपदी की तरह। और चलिए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाए, गोवर्धन पर्वत को आगे करेंगे, यहाँ से उनकी पूजा करेंगे, लीला करेंगे, और प्रभु से विनती करो, मानो सन्मुख। मैं बताता हूं कि
मन से, अगर तुम मन से मानो तो पत्थर है, और नहीं मानो तो भी पत्थर में भगवान शिव विराजमान। तुम्हारा मन का भाव क्या है प्रिय भक्तजन? प्रेम स्वरूप वृंदावन बिहारी लाल की, गजानन महाराज की, गिरिराज महाराज की। जो परिवार है तो साथ में आकर प्रतिमा कर सकते हैं और प्रभु से विनती करते हैं कि प्रभु जिस तरह आपने गोकुल वासियों को 7 दिनों तक रक्षा किया था, उसी तरह हमारे परिवार के, हमारे जीवन में रक्षा कीजिए और 7 दिन हम आपके शरणों में रहे। आपकी कृपा से हमारी मनोकामनाएं सब संकल्प हो। तो लेटेस्ट में बन गया, फिर भक्त थोड़ा मोटर भी काट दिया नीचे। जमाने के साथ शक्ल हो गया उस क्या बात है। हरि बोल, हरि बोल। प्रेम से जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। मामा सूर्याराव जी आ जाए, छोटा सा कीर्तन करेंगे, फिर हम आरती करेंगे। आ जाओ मामा। हमारे प्रिय भक्तजन, हम साथ में मिलकर इस दृश्य को मनाएंगे। कहते हैं, भगवान कहते हैं कि तुम्हारा मन का भाव सच्चा हो तो जब प्रहलाद से पूछा गया, बोले तुम्हारे हरि कहाँ पर है? हिरण्यकश्यप ने पूछा, बोले तुम कहते हो मेरे भगवान यहाँ पर है। प्रहलाद से पूछा गया, बोले क्या तुम्हारे हरि इस खंबे में भी है? बोले, और आप सब जानते हैं प्रहलाद ने कहा, बोले खंबे में भी हरि। और जैसे हिरण्यकश्यप ने मारा, वो खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गया। तो हमारा मन का जो आस्था है प्रभु में रखो प्रिय भक्तजन। प्रेम स्वरूप जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जब समुद्र को पटा गया, दानव दैत्य चला हर हर महादेव, बोले हर हर महादेव, और भगवान शंकर ने आके हर हर विष को पी लिया। तो जितने जोर से बुलाओगे उतना जोर से हमारा अंदर का जो भय वो भगेगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हो क्या बात, हो क्या बात। मामा आ जाओ। आप लोग आरती करते रहो, वहां पे आरती सजा दो, उसकी पूजन करते रहो, प्रतिमा करते रहो। उसकी पूजा करते रहो। और यहाँ पे हम लोग हवन करेंगे, तत्पश्चात कीर्तन करेंगे। ठीक है, आप परिवार से ताकर हवन पूजा करते रहो। ठीक है, जो लोग परिवार सहित आए हैं, परिवार सहित आए और दूध को अर्पण करें, गिरिराज महाराज से विनती करें, सब मनोकामना सब संकल्प पूर्ण हो। चढ़ाओ प्रभु से विनती करो, जब हवन करें मंगे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाल वंदे भवम भवानी सहितम नमामि। टीका लगाओ भगवान श्री कृष्ण से। आप लोग के मामा कीर्तन गाते रहो, आप आदमी और पूजा करते हैं। प्रभु से विनती करो, हे करुणा के सागर हृदय निबंध भगवान, जिस तरह अपने गोकुल वासियों का रक्षा करता, उसी तरह हमारे परिवार पर अपनी कृपा बरसाएगा। और आपकी बंसी सदा हम पर, हमारे मन में, हमारे हृदय में बसती रहे और उसी तरह हमारा जीवन भी उज्जवल रहे। आपके पास से जो कुछ भी मनोकामनाएं संकल्प है सब पूर्ण करना प्रभु। हम अपने जीवन को आपके शरण में धरते प्रभु, आपके पास से हमारा सब मनोकामनाएं सब संकल्प पूर्ण हो। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठीक है, आरती को भी सजा लो, साथ में हम पूजा करेंगे और 3 बार प्रतिमा करना, भगवान से विनती करना जो कुछ दुख है। मुझे तो बता मुरली वाले तेरा जलवा का साथ में ताली बजे हुए भगवान। मुझे ये तो बता मुरली वाले तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ये तो बता मुरली वाले तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मुझे ये तो बता मुरली वाले तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हरि बोल, राधे राधे। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आँख वाले ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। तेरा जलवा उसी ने तो देखा जिनके आंखों में पर्दा नहीं है। ये तो बता मुरली वाले तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ये तो बता मुरली वाले तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ये तो बता मुरली वाले तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरी मुरली ने हमको लुभाया, तेरी सूरत ने हमको सताया। तेरी मुरली ने हमको लुभाया, तेरी सूरत ने हमको लुभाया। तेरी मुरली ने हमको लुभाया, तेरी सूरत ने हमको सताया। तेरी मुरली ने हमको लुभाया, तेरी सूरत ने हमको सताया। तेरी सूरत हरि बोल, सूरत हरि बोल। तेरी सूरत जो मन में बसी है वो दिखाने के काबिल नहीं है। ये तो बता मुरली वाले तेरा जलवा कहाँ पर ये तो बता मुरली वाले तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ये तो बता मुरली वाले तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हम तो रहते हैं सांझ सवेरे तेरे हाथों 84 के घेरे। हम तो रहते हैं साँझ सवेरे तेरे हाथों 84 के घेरे। हम तो रहते हैं सांझ सवेरे तेरे हाथों 84 के घेरे। हम तो रहते हैं साँझ सवेरे तेरे हाथों 84 के घेरे। मुझे एक सहारा है तेरा और दूजा सहारा नहीं है। ये तो बता मुरली वाले तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ये तो बता मुरली
ये तू बता मुरली वाले तेरा चलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी लाल बोल मेरे बाके बिहारी लाल इतना न चलो चिंता नजर लग जाएगा नजर लग जाएगा। प्यारा लागे तेरा पीला पटका प्यारा लगे तेरा पीला पटका प्यारा लगे तेरा पीला पटका तेरा पीला पटका तेरे घूंघर वाले बाल घूंघर वाले बाल तू इतना ना चलो चिंता नजर लग जाएगा आगे ठुमका लगाओ गोविंद के लिए, संसार के लिए सब नाचते कभी गोविंद के लिए नाचो। शादी में तो सब ठुमका लगाते हैं, कभी गोविंद के लिए नाचो। देखो क्या मजा है ये बाके बिहारी लाल मेरे बाके बिहारी लाल इतना ना चलो चिंता नजर लग जाएगा कोई देखे या ना देखे गोविंद सब देखता है ये भक्त। नजर लग जाएगा नजर लग राधे श्याम बोलो सखी बड़े प्यार से राधे राधे श्याम बोलो सभी प्यार से बड़े प्यार से हाँ राधे श्याम बोलो सखी बड़े प्यार से बड़े प्यार से राधे श्याम कहो सभी बड़े प्यार से बड़े प्यार से ओ जगदाता विश्व विधाता तुम भी पुकारो कहीं दूर न जाना राधे श्याम कहो सभी बड़े प्यार से बड़े प्यार से राधे श्याम कहो सभी बड़े प्यार से बड़े प्यार से नंद जी के शाम सबसे प्यारे हैं प्यारे यशोदा के आँख तारे हैं नंद जी के शाम सबसे प्यारे हैं प्यारे हैं प्यारे हैं यशोदा के आँख का तारे हैं वो जगदाता विश्व विधाता बोल। तुम भी पुकारो कहीं दूर न जाना राधे श्याम कहो सभी बड़े प्यार से बड़े प्यार से राधे श्याम कहो सभी बड़े प्यार से बड़े प्यार से राधे श्याम कहो सभी बड़े प्यार से बड़े प्यार से गोवर्धन नक पे धारी है भक्तों के रक्षाकारी है गोवर्धन नक पे धारी है भक्तों के रक्षाकारी है हो जगदाता विश्व विधाता तुम भी पुकारो कहीं दूर न जाना राधे श्याम कहो सभी बड़े प्यार से ओ राधे श्याम कहो सभी बड़े प्यार से बड़े प्यार से बड़े प्यार से बड़े प्यार से
प्रेम स्वरूप विद्यानंद बिहारी लाल की। आप जो लोग बचे पूजा करते रहे, तब तक हम यहाँ पर हवन करेंगे, बस आरती कर करके निकल देंगे। थोड़ा वो हो गया है भाई, संगे संगे पूजन में हवन हो गया है। ठीक है, अब बैठ जाओ, 5 मणियम कर लो। ओम गंगा चकतई नर्मदे सिंधु कावेरी जलयाचमनियम समर्प्यामि। श्री गंगा जलयाचमनियम समर्प्यामि। कपूर को बाल ले। ओम इति श्री खंड समदम पिंगला सुगंधिं चंदनम पतिगेताम। इति श्री कलशकुम देवदेवताय समर्प्यामि सुगंधिं चंदनम पापनाशनम चंदनम पतिगेताम। ओम पुष्पम समर्प्यामि। ओम भूर्भुवस्वः अग्नाय नमः। स्थापयामि पूजयामि नमो नमः स्वाहा। ओम अग्नाय नमो नमः स्वाहा। प्रेम से अग्नायन भगवान की ठीक है। पहले घी से होती थी 3 बार पानी में डुबोकर। ओम प्रजापते स्वाहा। इदम प्रजापते इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नाय स्वाहा। इदम अग्नाय इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम भू स्वाहा। इदम अग्नाय इदम नमः। ओम स्व स्वाहा। इदम वायु इदम नमः। ओम भू स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम गंगा चागोदरी, पानी से आचमनी बोलो। गंगा चागोदरी नर्मदे सिंधु कावेरी जले आचमनियम समर्प्यामि। ठीक है, डायरेक्ट घी को छोड़ेंगे और आहुति को। ओम गणपति 5 लोग देवाय नमः स्वाहा। ओम इंद्राय 10 दिक्पाल देवाय नमः। ओम नवग्रह देवाय नमः। ओम नव दुर्गे माताय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम नमो भगवते रामचंद्राय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेव नंदनाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम हनुमन्ते नमो नमः। ओम महापुरुषाय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्राय प्रचोदयात्। नमो नमः। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहाराय सर्वे रोगनाशाय सर्ववाशीकरणाय श्री रामदूताय नमो नमः। ओम सदाशिवाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम कपिमुख पंचमुख सकल शत्रु संग्रहाय। ओम टन 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 हनुमन्ते नमो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवाय नमो नमः। ओम स्थान देवाय नमो नमः। अपन गुरु मंत्र को ध्यान करो। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः स्वाहा। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवाय नमो नमः स्वाहा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्युमोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्युमोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्युमोक्षीयमामृतात्।
ओम नमो माँ शैलपुत्री नमो नमः। ओम नमो माँ चंद्रघंटा नमो नमः। ओम नमो माँ ब्रह्मचारिणी नमो नमः। ओम नमो माँ स्कंद माता नमो नमः। ओम नमो माँ कैत्याणी नमो नमः। ओम नमो माँ कालरात्रि नमो नमः। ओम नमो माँ सिद्धिदात्री नमो नमः। ओम नमो माँ गौरी नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। श्री विष्णुप्रियाय नमो नमः। धनप्रदाय नमो नमः। विश्वजनंजय नमो नमः। ओम नमो महालक्ष्मी नमो नमः स्वाहा। ठीक है, साथ में 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। प्रेम से नारायण भगवान की जय। खड़े हो जाओ, जो कुछ बचा है एक से गाज लो। गोवर्धन महाराज से विनती करो मन में हृदय धारण कि आपके पति हमने इस यज्ञ को भी आकर स्वीकार कीजिए। हमने जो भोग चढ़ाया, भक्तों ने जो प्रेम से दूध पानी को अर्पण किया है, जो कुछ भी भाव से जो आए, जो ना भी आ सके, उन सब पर आपकी कृपा बना रहे और आपकी कृपा सदा समस्त। इसी तरह हम बढ़े, हमारे साथ में हमारा धर्म बढ़े, सनातन धर्म युग युग सबके धर्म का तारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। राइट, सब निकल लो भाई एक बार से। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णमिदस्ते पूर्णमेवश्च। ओम सर्वे पुण्यगुं स्वाहा। सर्वे भव पुण्यगुं स्वाहा। सर्वे भव पुण्यगुं स्वाहा। प्रिय नारायण भगवान की जय। ठीक है, आज मैंने आपको किताब लो। प्रिय भक्तजन, थोड़ा देर तो हो गया, क्षमा चाहते क्योंकि गोवर्धन लीला साथ में था, इसलिए बस हम आरती करेंगे क्योंकि हम लोग रोज 9 बजे अंत कर देते हैं, सबका काम रहता है ना, तो साथ में क्षमा करना। कहते हैं बिना कष्ट से कुछ मिलने वाला नहीं। चंदन जब पिसता है तो प्रभु के मस्तक पर जाता है। अगिन लकड़ी जब जलता है तो हरि के काम में आता है। तेल जलता है तब दिया बरता है। तो बिना कष्ट के कुछ मिले, थोड़ा तो कुछ रहेगा, इसलिए क्षमा चाहते हैं आप लोगों को। इतने देर हमने खड़ा करके रखा है। धन्यवाद। प्रेम से राधे प्रिय कृष्ण भगवान की जय। ठीक है, आरती सजा ले। 2 आरती है, वहां पे उतारेंगे अभी, यहाँ पे साथ में परिवार सहित आइए प्रभु के सन्मुख और ताली बजाते हैं प्रिय भक्तजन, मीरा की तरह, सेवरी की तरह। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
है आरती, पापियों को पाप से है तारती है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती हो तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। करनी दुखहरनी हे मधुर सुगंध की आरती, पापियों को पाप से है तारती है तारती। पापियों को पाप से है तारती हो तारती। ये मधुर बोल जगबंद घोष सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद घोष सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद घोष सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद घोष सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। किया राम यही धन प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती हो तारती। भगवान की है आरती हो आरती, पापियों को पाप से है तारती हो तारती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट बनले दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बल पावे दुख विनसे मन, स्वामी दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, धन संपत्ति घर आवे, साथ मिले तन का। ओम जय जगदीश हरे। पिता तुम मेरे शरण गहु मैं किसकी, स्वामी शरण गहु मैं किसकी। तुम विनय और न दूंगा, तब विनय और न दूंगा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी।
पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरत खलकारी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो ये नयनोदय सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दया में, किस विधि मिलो दया में, तुमको मैं सुमति, ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा दे, ओम जय जगदीश हरे। जिसे दीवार मिटाओ, वो पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। शरणा भक्ति बढ़ाओ, शरणा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। सात जनों के संकट, सात जनों के संकट, जन के दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। आरती कुंज बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। शरण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांतिकारी, राधिका चमक रही आई। रतन में ठाड़े बनमाली, बन कयक कस्तूरी तिलक, कंठ शीतल, ललित सभी शोभा प्यारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, हरि बोल राधे 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 राधे। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन को
बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो 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 राधे 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 बोल बोल राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो 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 राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो 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 राधे 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 बोलो राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो 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 राधे कर्पूरहितारं करुणावतारं संसार सारं भुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरे सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। प्रेम स्वरूप वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोवर्धन महाराज की जय। आचमनियम करके आप लोग ले लो, बच्चा आप लोग आचमन करके ले लो। ओम गंगा चावलताई नर्मदे सिंधु कावेरी जलयाचमनियम समर्पयामि। ठीक है प्रिय भक्तजन, जब तक आप लोग आरती ले रहे हैं शांति अभी देखिए शांति क्या ठीक है। हम कथा को शांति करेंगे, तत्पश्चात हमारे समक्ष में अंकल जी है। जब तक ये लोग प्रसाद की तैयारी करेंगे, अंकल जी आप लोगों से भगवान श्री कृष्ण की लीला पे, और फिर उसके बाद और अच्छे अच्छे कलाकार भी आए हैं, कीर्तन भजन होगा, सुभाष जी आए हैं, धर्मेंद्र भाई, मिलकर सत्संग करेंगे। चलिए अपने कपड़ों को समेट ले, जिस कार्य के लिए खड़े हैं उस कार्य को ले पूरा करके तब वापस बैठना। तब हम कथा को यहीं पर विराम करते हैं। समय के अनुकूल बड़ा सब कुछ हो तो अच्छा है। प्रभु से विनती करो कि हे प्रभु करुणा के सागर, हे बंधु भगवान, हम मंत्र से हीन है, क्रिया से हीन है, भक्ति से हीन है। हे जनार्दन, हमसे पूजन करने में, शब्द उच्चार करने में, अर्थ लगाने में या हमारे मन में कुछ त्रुटियां हुआ हो तो हमें क्षमा करना। हम दीन है, आप दयालु है, सदा हम भक्तों पर कृपा करना। प्रभु जिस तरह आप हमेशा भगवान शंकर के हृदय में वास करते हैं, जिस तरह से सुखदेव मुनि, व्यास मुनि ने आपको अपने मन में विराजमान किया है, उसी तरह हमेशा हमेशा के लिए हम भक्तों के हृदय में वास करो प्रभु, और अपना बंसी से हमारा जीवन हमेशा खिलते रहे प्रभु। प्रभु से विनती करो, जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाय, तहाँ हरि वासा करे ज्योति आनंद जगाए। जहाँ भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरिया, तहाँ हरि श्रवण करे सर्व रोग से आए। सब कुछ दीना आपने, भेंट करो क्या ना, नमस्कार का भेंट करो जोड़ू मैं दोनों हाथ।
ओम शांति शांति शांति। शिव शांति भवन्तु। नमो पार्वते पते। हर 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 हर। प्रेम से जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री राधे। सच्चिदानंद भगवान की। बड़ा अच्छा लगा प्रिय भजन। आप लोग की आवाज जोर है हमसे। इस तरह आप मिलकर भजन में जय हो। क्या बात है। हम अंकल सूरज जी से आग्रह करते हैं आकर चंद शब्द कहें, तब तक आप लोग प्रसाद के लिए वैसे ना कोई नहीं। जस्ट ये लाउड करो। हेलो, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज के यह मंगल कार्य बहुत सुंदर से हुई है। नीरज और इनका जो पूरा मंडली यहाँ पर बहुत पूरा टीम वर्क है यहाँ पर, मैं देख के आया हूँ। और जितने भक्त आए हैं सभी को मैं स्वागत करता हूँ, घर मालिक को मैं स्वागत करता हूँ। मुझे थोड़ा फुर्सत मिला कि मैं इनके घर पे रहूँ, घर पे गया, निमंत्रण दिया था और हरदम सहयोग इनका होता, हम इनको भी सहयोग करते हैं। आज का जो गोवर्धन पूजा हुई है वो भगवान कृष्ण गोवर्धन को उठाए हैं, कारण कि बोलते कि हमें पहाड़ के पूजन करो और इंद्र को नहीं पूजन करो। इंद्र जो है, इंद्र सभी देवी देवताओं का राजा है। अब उसका अपमान होता है जब भगवान इंद्र हरदम डर जाता है, डरते रहता है कि हमारा राशन कोई ना डगमगा ले। और भगवान कृष्ण ने उसका वो डगमग जो था तोड़ा, उठाता है। और जब गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है, 56 भोग लगता है, जैसे यहाँ पे लगा कुछ भोग, और वहाँ पर इंद्र जो है, इंद्रदेव बहुत गुस्सा जाते हैं और मूसलाधार बारिश करते हैं। इंद्र से पानी आता बहुत, तो मूसलाधार जब पानी बरसाते हैं और जितना वहाँ पे गोकुलवासी थे बाढ़ चढ़ जाता है, तो भगवान कृष्ण बोलते कि तुम भगवान कृष्ण से बोलते तुमने एक काम का कर दिया, यहाँ डूब रहा, सब गाय चौवा सब डूब रहे हैं। तो उसी समय भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और उसके नीचे सब चले गए उसके शरण में। और 7 दिन 7 घंटा 7 मिनट 7 सेकंड उतना दिन उठाया था। 7 7 7 49 28 होता है, 28 10 108। और जो हमारा हिंदुस्तानी धर्म में हमारा नंबर है 108, 786 नहीं बोल देना 108 हमारा नंबर। 108 में जाप भी होता है, सब चीज होता है। तो उतना दिन वो नक पर उठाए थे, और नक पर उठाया नहीं था, थोड़ा देरी खड़े काली उंगली पर उठाया था। और फिर एक बंसी जब बजाया बांसुरी, वो पर्वत खुद अपने ऊपर चला गया, कोई नहीं लगा रहा था हाथ इस पे। इतना मगन हुआ पर्वत कि वो उसके कंसर से ऊपर हो गया। और भगवान जो इंद्र थे वो हार गए और मूसला बंद कर दिया। वहाँ पे ऐरावत हाथी था, गणेश, ये सब पानी को किनारे कर दिए। और जो बाल गोपाल थे, ग्वाले जो थे, बहुत खुश हो जाते हैं। और उसी दिन से गोवर्धन की पूजा होती है। साल में एक बार गोवर्धन पूजा होती है। और गोवर्धन धीरे धीरे घट रहा है हरदम, तिल के बराबर रोज घटता है, तिल के बराबर रोज घटता है। और ये धीरे धीरे फ्लैट हो जाएगा। जब गोवर्धन पूरा फ्लैट हो जाएगा तो कलयुग समाप्त हो जाएगी, तब सतयुग फिर आएगा। राइट। तो नीरज भाई, नीरज जी हमारे बहुत धन्यवाद मुझे बोलने के लिए। और कोई बोले? बहुत सुंदर वक्ता है हमारे अंकल जी, हमारे पास रहते हैं, हमारे साथ में रहते हैं, तो बुलाते हैं एकदम, अंकल ही नहीं आती है। नहीं, मैं बहुत बिजी रहता हूँ इधर उधर, एक मंडली में हूँ, उसके छोड़ के नहीं आता हूँ। तो भगवान कृष्ण जो है वो ब्रह्म है, सर्वव्यापक, सब जगह पर है, आपके हृदय में है। जैसे इन्हें बताया कि पहाड़ को कभी पूजा नहीं हुआ था सेतु बांधने में, और उधर इसमें जो लुक लुक के रहती थी माधुरी, बाद में हुई वो राजस्थान में जाकर मीराबाई। और मीराबाई का जो भक्ति आप तो सुन ली हो, कितना गंभीर व्यक्ति किया कि भगवान की शरण में हार गई थी।
भीतर, और भगवान उसको आखिरी में दूल्हा बनकर शादी किया है मंदिर में। धन्यवाद पूजनीय अंकल जी। प्रिय भक्तजन, जब तक प्रसाद का वितरण हो रहा है, कुछ चंद शब्दों को यहाँ से हम कहेंगे। हम जितने लोगों ने हमारी इस मंडली को इस कार्य में मदद किया है, जिस भाई ने, जय भाई ने, जिस आज का जो ये पूजन हुआ है उस पर्वत को बनाया है, उस भाई ने हमें झलुए को भी दान में दिया है। भगवान की कृपा आप पर, आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। और हमारे भाई धीरज जी जिन्होंने साउंड सिस्टम को दिया है, कई ऐसे लोग हैं, उमेश भाई है, जो ना भी दे सके, भगवान की कृपा आप सब पर बना रहे। और जो मंडली के सदस्य हैं जिन्होंने हर एक दिन भोजन को दिया। आज हमारे फादर बाबूजी और माता जी फिजी से आगे कथा के लिए फिजी चले गए, तो हम लोगों ने कहा ये वापस आ गए। धन के बात के पात्र ये दोनों भी है। और मंडली के सदस्य अमित लोगों ने, जितने, राकेश जी ने कल बड़ा स्वाद, मुझे तो पता लगा, मैं तो खाया नहीं, पर बड़ा स्वाद भोजन बना कर लाए थे। और आप सब आप ना होते तो क्या होता, आपसे बड़ा तो कोई नहीं। आप सबको हृदय हृदय धन्यवाद। और भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा आप पर, आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। अब अंत में आप सबको जय श्री राधे। सुभाष की भाभी भी आई, आज हम लोग कीर्तन सुनाएगी, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे। साथ में मिलकर प्रिय भक्तजन, धन्यवाद। और कोई छूट गया हो तो हमें क्षमा करें प्रिय भक्तजन। प्रभु जय श्री राम। राधे राधे राधे।